हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। अभी मैं लाइव हूँ आपसे सिंगापुर से। और जो हमारा आज का टॉपिक है, कैन मार्केट क्रैश अप टू 90%। तो ये भय हमेशा रिटेल इन्वेस्टर के मन में हमेशा रहता है कि क्या यार मार्केट जो है, हम अभी जैसे हैं, क्या वहाँ से पूरा वाइप आउट हो सकता है, क्या पूरा ख़त्म हो सकता है क्या। ये थोड़ा ना थोड़ा मन में भय हमेशा रहता है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस टाइप का जो करेक्शंस है, ये ऑलमोस्ट वंस इन ए ब्लू मून होता है। इस टाइप की करेक्शन तब होती है जबकि पूरे तरह से वर्ल्ड वार छिड़ जाए और दुनिया की सारी कंट्री आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे और पूरा का पूरा विनाश, डिस्ट्रक्शन चालू हो जाए। तो उस समय हो सकता है, या पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी डिप्रेशन में चला जाए, कोई ग्रोथ ना हो और पूरा -10%, 20%, 30% इकोनॉमी का डिप्रेशन चालू हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1929 का जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था, और उस समय जो है मार्केट जो है 90% तक, मतलब एक साल में 60-70% तक करेक्ट हो गए थे और पूरा 3-4 साल का पीरियड में 90% तक वाइप आउट हो गए थे। बट अब ये सवाल तो बहुत बड़ा नहीं है। सवाल ये है कि क्या अगले 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में इंडिया का मार्केट कोई रिटर्न इंडेक्स वाइज दे सकता है या नहीं दे सकता है। क्या इंडिया का मार्केट इंडेक्स वाइज 20%, 30% साल में करेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या मार्केट जो है किसी भी कारण से 25%, 30% करेक्ट हो सकता है, छोटे मोटे कारण से। तो मेरा जो परसेप्शन है, जो समझ है, हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि इंडिया यूएसए का ट्रेड डील नहीं हो। उसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि इंडिया जो है रशियन ऑयल खरीदना बिल्कुल बंद ना करे, मतलब 100% जीरो पर ना आ जाए। तो उस समय हो सकता है कि ट्रेड डील ना हो, या हो सकता है कि इंडिया बिल्कुल रिजिड हो जाए कि नहीं, हम यूएसए का कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हम का एंट्री हम इंडियन मार्केट में नहीं देंगे। और यूएसए भी इस बात पर रिजिड हो जाए कि नहीं, हमें आप अपना मार्केट जो है हमारी यूएसए के लिए एग्री और डेयरी प्रोडक्ट के लिए ओपन कीजिए। तो हो सकता है कि ट्रेड डील ना हो, और जब ट्रेड डील ना हो तो थोड़ा टाइमिंग वो निगेटिव हो सकता है। और उस कंडीशन में जो हमारी अभी बजट जो आने वाली है 1 फरवरी को, मान लीजिए कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसमें गवर्नमेंट जो है कोई रिबेट दे सकती है, और मान लीजिए कि गवर्नमेंट ना दे, जो कि ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ है कि गवर्नमेंट ना दे पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है जनरल पब्लिक को इनकम टैक्स में, जीएसटी में रिबेट दे चुकी है। तो गवर्नमेंट की भी अपनी मजबूरी है, उनका जो अगर इनकम नहीं होगा तो फिर फर्दर बजट डेफिसिट बढ़ जाएगा और उनके लिए और दिक्कत हो जाएगा। तो उसको भी एफआईज जो है वो निगेटिवली ले सकते हैं। और जो सेलिंग जो है पिछले 2-3 साल से लगातार एनुअली जो है 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ बेच रहे हैं, तो और ज़्यादा वो अग्रेसिव होकर बेचना चालू करेंगे। अब बात ये है कि क्या एफआईज जितना मर्जी है उतनी मर्जी सेलिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि आज के टाइम में भी एफआईज का इंडियन मार्केट में 17-18% इन्वेस्टमेंट है। मतलब अगर हमारी मार्केट कैप टोटलिटी अगर 4,20,000 25,000 करोड़ है, तो उनकी मार्केट जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो करीब करीब 17-18 लाख करोड़ का है। तो 17-18 लाख करोड़ वो बेचना चाहें
तो क्या एक साल में बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। कौन खरीदेगा इतना? तो क्या अपनी वो जो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को खुद ही वाइप आउट करके अब क्या अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या 50% लॉस में बेच के जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो इसीलिए वो धीरे 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 जो है वो एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि इंडिया मार्केट में अभी फ़िलहाल जो मार्केट सिनेरियो है उसमें उनको उतना पैसा नहीं बनेगा डॉलर टर्म में। अब देखिए मार्केट में जो जितना एफआईज है उसमें 40% एफआईज यूएसए बेस्ड है। हो सकता है कि उनको लगता हो कि ट्रेड डील ना हो या इंडिया के साथ कुछ और बातें ना बने, तो ट्रम्प साहब जो है तो कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने सारे एफआईज को बोल सकते हैं कि भाई नहीं, तुम अपना इंडिया से जितना इन्वेस्टमेंट है सब बेच के बाहर निकाल लो। तो वो चूँकि एक साथ अगर वैसा करना पड़ जाएगा तो उनको दिक्कत होगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे अपना जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ से निकाल करके कहीं और डिप्लॉय कर रहे हैं, जहाँ पर कि उनको लगता है कि इंडिया से बेटर रिटर्न हो जाएगा। अब उनके लिए आप देखिए ना, अगर 17 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और उनके लिए अगर उस पर 1% भी रिटर्न बेहतर होगा तो वो तो 17,000 करोड़ के बराबर है। आप सोचिए इतनी ह्यूज अमाउंट का फ़र्क पड़ता है 1% के प्रॉफिट और लॉस में। तो वो इसलिए अपना धीरे धीरे निकाल के वो बेसिकली एफआईज तो क्या है, वो एक तरह से ट्रेडर ही बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का कम ट्रेडर हैं। तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को जहाँ 1% 2% ज़्यादा ग्रोथ मिलने का चांस रहता है वहाँ वो अपने इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करते हैं। अब उसमें क्या है, उनको सबसे बड़ा रिस्क ये दिख रहा है भारत के मार्केट में। क्या दिख रहा है? भारत के मार्केट में जो डाटा आए हैं, जो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यूज मिलते हैं, किससे मिलते हैं? इनकम टैक्स से मिलते हैं, जीएसटी से मिलते हैं। तो उसमें कोई खास ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बहुत ही माइनर ग्रोथ है। जीएसटी में अराउंड 1%, इनकम टैक्स में भी 1-2%। तो जो ग्रोथ दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। तो और ज़्यादातर जो इस बार जो सपोर्ट जो मिल रहा है गवर्नमेंट को जो इनकम का, उसमें आरबीआई का डिविडेंड जो बहुत बड़ा पोर्शन है। उसके बाद में जो पीएसयू है, पीएसयू चूँकि अच्छा की हैं, जो पीएसयू बैंक्स है या पीएसयू है बहुत अच्छा की हैं, तो उनसे उनको थोड़ा डिविडेंड मिल जा रहा है, तो कंपनसेट हो रहा है। लेकिन ये कब तक होगा, कहाँ तक होगा? आरबीआई भी चूँकि अब थोड़ा मॉनेटरी को ईज कर रहे हैं, तो उनकी कमाई भी थोड़ी कम हो जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट करना है तो आरबीआई जितना बेनिफिट्स ले रहे हैं, जितना कमा रहे हैं, उनको थोड़ा अपना कमाई छोड़ना होगा, तभी तो बाकी बैंक्स को थोड़ा सस्ते में मनी मिलेगा और वो उस पर उसको लोगों को क्रेडिट देके और वो कुछ कमाएंगे। तो शायद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं से एफआईज को ये फील हो रहा है कि इंडियन कंपनी जो है वो पैसे अभी जो आने वाले वक्त में कमाना थोड़ा उनको प्रॉफिट बनाना मुश्किल जाएगा। उसका मेन कारण ये है कि उनको पक्के तरह से यकीन है कि यूएसए के साथ इंडिया का ट्रेड डील ये इस साल तो नहीं होने वाला है। और मुझे भी अगर बोलेंगे दिल से, तो मेरा भी दिल यही गवाही दे रहा है कि मुझे नहीं लगता कि इस साल इंडिया और यूएसए का ट्रेड डील होगा। अब लोग 6 महीने से बोल रहे हैं कि आजकल, लेकिन भाई मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है। उसका मेन रीज़न ये है कि इंडिया कैन नॉट रिफ्यूज़ टू बाई रशियन ऑयल 100%, मतलब पूरा रशियन ऑयल को एकदम 0% ले आएँ, ये इंडिया के लिए संभव नहीं है। भाई अगर आप रशियन का साथ छोड़ देंगे तो रशिया आपका भी साथ छोड़ देगा। तो फिर बुरे टाइम में जब जियो पॉलिटिकल टेंशन होगा तो फिर आपको कौन बचाने आएगा? भाई ये तो पास्ट का एक्सपीरियंस है ही कि वही अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे दिया था, तो हम बड़ी मुसीबत में थे तो रशिया जो है हमें बचाया और हम अपने आप को सरवाइव कर पाया। तो फ्यूचर में इतने जियो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, कोई भी कंट्री किसी को भी ज़बरदस्ती कब्जा करने पर पड़ा हुआ है, किसी के भी इंडस्ट्री को कब्जे में लेने के लिए, अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि यूएसए के साथ ट्रेड डील नहीं होगा। और यही कारण है कि भारत सरकार जो है बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके अपने आप को यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट जो होगा, जो ट्रेड डील नहीं हो रही है और यूएसए में जो प्रोडक्ट हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा, उसको कंपनसेट करने के लिए कहीं ना कहीं जो है यूरोपियन कम्युनिटी के साथ जो है एक बहुत बड़ी ट्रेड डील अनाउंस होने वाली है 27 जनवरी को। तो इस तरीके से चलने वाली है।
तो मुझे ये लग रहा है कि मार्केट तो इम्पॉसिबल है आज के टाइम में कि 70% 80% करेक्ट हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड वार हर किसी को पता है कि कोई भी वर्ल्ड वार अफोर्ड नहीं कर सकता। अब पहले वाली वार तो है नहीं कि सेनाएं जो हैं सेनाएं से लड़ रही है। अभी तो भाई मिसाइल से लड़ेगी और न्यूक्लियर बम से लड़ेगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो सिनेरियो बहुत मुश्किल है, और वो अगर होगा तो भाई ना ही ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करेगी, और जब ह्यूमैनिटी ही नहीं रहेगी तो शेयर मार्केट काहे का रहेगा। हाँ, लेकिन ये है कि अगर एफआईज अगर सेलिंग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, जैसे कि इस महीने का जो पिछले 10-15 दिनों में दिख रहा है कि उनकी सेलिंग जो है काफ़ी एग्रेसिव हो गई है। इवन लास्ट फ्राइडे को भी नेट 4000 करोड़ एक दिन में ही बेच दिए हैं नेट जो है। तो इस तरीके से चलेगी तो हो सकता है कि थोड़ा मार्केट जो है करेक्शन मोड में आए, और बढ़ने का तो कोई चांस नहीं है। और मैं बार बार ये आपको बताया हूँ कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर अभी 6 महीने साल भर जो है इंडेक्स वाइज कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी ना ही वो प्रॉफिट ग्रोथ है और ना ही रेवेन्यू ग्रोथ कंपनियों में दिखने वाली है। जो कि रिजल्ट आ रही है जितनी आई है उसमें तो कहीं भी 3-4% से ज़्यादा उनका प्रॉफिट ग्रोथ दिखा नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, और आप से इतना ही कहूँगा कि आप सतर्क होकर इन्वेस्ट करें, और ना ही इस साल जो है ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद रखिए, और ना ही ज़्यादा लॉस की भी डर होने की चांस है। मोटा मोटी जो है मार्केट जो है फ्लैट ही रहेगा, और एफआई जो है जो सेलिंग कर रहे हैं वो शायद इसी टाइप से सेलिंग रहेगी। और जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट कुछ करने वाली है। हाँ, अगर बजट में गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई भी रियायत दे दी, रिबेट दे दी, तो भाई मार्केट जो है निश्चित रूप से मतलब विद इन ए मंथ 10-20% का पॉजिटिव रिटर्न दे सकती है। और अगर नहीं दी तो फिर वही है कि मार्केट जो है वहाँ से 1-2% और करेक्ट होगी महीने भर में, जो फरवरी तक। और एफआई जो है अपना जो स्ट्रेटजिक वे में जो बहुत ही इंटेलिजेंट वे में वो बेच रहे हैं, जितना डीआईज को खरीदने की सामर्थ्य है, ताकत है, वही 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये महीने का। तो उसमें जो है अपना वो 10-15 हज़ार करोड़ का जो है वो जो बेच रहे हैं हर महीने 15-20 हज़ार का, उतने हिसाब से बेचेंगे। और असली जो बोलते हैं ना, असली दुश्मन जो है इंडियन मार्केट का एफआईज नहीं है, वो घर का भेदी लंका डाहे वाली बात है। तो अब इस समय में जब इतनी सिचुएशन ख़राब है, अब उसी समय में मार्केट एक तरह से वैल्यूएशन वाइज कोई सस्ता तो है नहीं, और उसी समय जब इतनी पैसे आ रहे हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर से, रिटेलर से, तो जो हमारे प्रमोटर्स हैं वो कम चालू थोड़ी हैं, वो तो महा चालू हैं। और वो अपना पूरा जो है वो जो कंपनियों का जो आईपीओज ला के, ऑफर फॉर सेल ला के अपना शेयर जो है चिपकाए जा रहे हैं, और अपना मोटा पैसा बना रहे हैं, और रिटेलर जो है फंसते जा रहे हैं। आप देखिए ना भविष्य में कितनी बड़ी बड़ी और आईपीओज आने वाली है, एनएससी की है, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म की है, तो बहुत बड़ी जो ये ऑफ़र आ रही है, ये भी तो रिटेलर्स ही खरीदेंगे ना। तो यही सब बात है, इसीलिए मुझे नहीं लग रहा है कि इंडेक्स वाइज मार्केट 2026 में भी पॉजिटिव कोई रिटर्न देने वाला है। मैं तो बहुत इस मामले में होपफुल नहीं हूँ। हो सकता है कि 2-4-5% का पॉजिटिव 10% का पॉजिटिव दे, लेकिन उसके लिए भी 10% के लिए भी देने के लिए एफआईज का सेलिंग रुकना ज़रूरी है। अदरवाइज तो एफआईज रोटेट कर करके वो बेचते ही रहेंगे, तो निफ्टी का जो रिटर्न जो है बहुत पॉजिटिव होने का चांस नहीं है। तो थैंक यू सो मच। आप को अगर अच्छा लगे तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना व्यूज़ कमेंट में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे कभी फिर से, जब कोई अच्छी बात होगी तो आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।